हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एके रिसर्च में। जी हाँ फ्रेंड्स, आज जो हम आपको क्वेश्चन लेके आए हैं वो फ्रेंड्स एशिया महाद्वीप के दोस्तों क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसमें से दोस्तों आपको टॉप 50 प्रश्न मिलेंगे। ये दोस्तों वो प्रश्न हैं दोस्तों जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आपसे कई बार पूछे गए होंगे। तो दोस्तों वन लाइनर प्रश्न है, तो इनको फटाफट हम दोस्तों करते हैं। तो इसमें से दोस्तों जो हमारा पहला प्रश्न आता है, पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न दोस्तों इसमें से पूछा गया है, आपसे क्या पूछा जा रहा है कि एशिया में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो दोस्तों चीन है। अब भी दोस्तों चीन है, अगर लेकिन जनगणना हमारी 2011 के अनुसार देखा जाए तो उसमें दोस्तों भारत दूसरे नंबर पर आता है, चीन फर्स्ट नंबर पर आता है। लेकिन इस समय दोस्तों अगर प्रेजेंट टाइम पे हमारी जनगणना होती भारत में तो दोस्तों हम वर्ल्ड में नंबर 1 होते। फिर इसमें दोस्तों पूछा जा रहा है एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो एशिया में सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों चाइना सबसे बड़ा देश है। दोस्तों हम सिर्फ एशिया के पढ़ रहे हैं, फिर इसके बाद दोस्तों और भी महाद्वीप है उनके हम आपको सीरीज के वाइज दोस्तों क्वेश्चन कराएंगे प्रति वीडियो के हिसाब से। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? तो इस सबसे छोटा देश एशिया की बात हो रही है तो दोस्तों मालदीव है। और भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स उसको आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, एशिया का सबसे अधिक प्राकृतिक रबड़ उत्पादित करने वाला देश कौन सा है? वो फ्रेंड्स थाईलैंड है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न आता है फ्रेंड्स इसमें से क्या है, विश्व का सर्वाधिक समाचार पत्र पढ़ने वाला देश कौन सा है? तो वो हांगकांग है। विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश कौन सा है? वो भारत है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है, एशिया में सर्वाधिक जूट और गन्ना उत्पादन देश कौन सा है? तो भारत और बांग्लादेश। एशिया में अगर देखा जाए तो सबसे पहले दोस्तों इसमें जूट उत्पादन में भारत और गन्ना उत्पादन में बांग्लादेश है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी। तो एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी यांगची है। ये फ्रेंड्स कहाँ से की है? ये फ्रेंड्स कहाँ से निकलती है? ये चीन से निकलती है। तो ये हमारी चाइना से निकलती है यांगची। फिर इसके बाद आता है श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो श्रीलंका की पूछी गई है, तो दोस्तों क्या नाम है इसका? महावेली गंगा इसका नाम है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न क्या है इसमें से? नेक्स्ट प्रश्न है, एशिया एवं यूरोप में स्थित देश कौन सा है? तो एशिया और यूरोप में आपको बताना है तो रूस एवं तुर्की है। फिर इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न आता है, एशिया महाद्वीप में स्थित यानी श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी? तो महावेली गंगा है। फिर इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, एशिया में विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा? ये गोरखपुर है, लेकिन इस समय फ्रेंड्स चेंज हो चुका है, दूसरा हो चुका है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, एशिया में विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश कौन सा है? ये चीन है, सर्वाधिक मछली पकड़ता है। ये फ्रेंड्स समंदर में सबसे ज़्यादा मछली पकड़ता है। ये दूसरे देशों के बॉर्डर पर आ जाता है, ये फ्रेंड्स भारत पर भी आ जाता है, भारत के बॉर्डर पर भी तक वहाँ पर मछली पकड़ता है। तो ये फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा अगर मछली देखा जाए चाइना पकड़ता है, लेकिन देखा जाए तो ये दूसरे देशों पर जाकर भी मछली पकड़ता है। सबसे गहरा सागरीय गर्त कौन सा है? तो ये फ्रेंड्स मेरियाना गर्त है। फिर आपसे एक प्रश्न आता है, एशिया का सबसे लंबा द्वीप कौन सा है? तो एशिया का पूछा जा रहा है तो बोर्नियो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पिछली बार पीसीएस एसएससी में एक बार पूछा गया, एक बार यूपी पुलिस में भी पूछा गया है। तो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ये बोर्नियो है। फिर इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है आपसे इसमें से पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, एशिया में विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला सेतु है तो कौन सा है? ये माशीराम सबसे बड़ा सेतु है एशिया में। अगर देखा है एशिया में सबसे बड़ा माशीराम सर्वाधिक वर्षा वाला सेतु है। तो ये फ्रेंड्स कहाँ पर? ये माशीराम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। और माशीराम कहाँ पर है ये आपसे अगर पूछ ले तो माशीराम फ्रेंड्स भारत में है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, विश्व की सबसे ऊंची रेलवे लाइन का निर्माण किस देश में किया गया है? फ्रेंड्स ये चीन में हुआ है, लेकिन दोस्तों अभी हमारा यानी कि जम्मू कश्मीर में अरुणाचल प्रदेश में एक रेलवे लाइन बन रही है। अगर वो कंप्लीट हो जाएगा तो वो विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन हो जाएगी। फिर इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट आता है, विश्व की छत किसे कहा जाता है? इसे पामीर का पठार विश्व की छत कहा जाता है। फ्रेंड्स इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, क्या आता है, एशिया के स्थल रुद्ध देशों में सबसे बड़ा कौन सा है? तो अगर स्थल रुद्ध का मतलब होता है किसी की फील्ड समंदर से नहीं लगती तो उसको दोस्तों स्थल रुद्ध बोलते हैं, यानी कि लैंड लॉक कंट्री बोलते हैं। तो इसमें से फ्रेंड्स जो सबसे बड़ा देश आता है वो कजाकिस्तान आता है, जो लैंड लॉक कंट्री या स्थल रुद्ध कंट्री है। फिर इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न आता है, जापान का नागासाकी किस द्वीप पर स्थित है? तो ये फ्रेंड्स क्यूशू में स्थित है। एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर है माउंट एवरेस्ट, सर्वोच्च शिखर है यानी कि सबसे ऊंचा चोटी है।
यह सबसे ऊंची पीक है। फिर इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है, अगर फ्रेंड्स जैसे आपसे पूछ ले कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो फ्रेंड्स उसको आपको बताना है क्या, K2 या गार्डविन ऑस्टिन बताना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, एशिया में स्थित विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो वो बैकाल है। ये बैकाल है, इस जगह बैकाल लिखा है, मिसप्रिंट है फ्रेंड्स। फिर इसके बाद आता है लाल सागर और फ्रेंड्स यानी कि श्वेत सागर एशिया को किस महाद्वीप से अलग करता है, तो किस महाद्वीप से अलग करता है, ये अफ्रीका महाद्वीप से अलग करता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में फ्रेंड्स से पूछा गया है और कई बड़े एग्जामों में भी ये पूछा गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, कौन सा आता है, नेक्स्ट प्रश्न है आपसे, एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है। अगर जनसंख्या घनत्व की बात होती है यानी कि डेंसिटी की बात होती है, तो आपको फ्रेंड्स सिंगापुर लगाना है, क्योंकि सिंगापुर फ्रेंड्स वहाँ पर जो डेंसिटी है बहुत ज़्यादा है। डेंसिटी का मतलब होता है दोस्तों यानी घनत्व, घनत्व का मतलब होता है जैसे कि ये पूरा सिंगापुर है, और सिंगापुर में यानी कि ये 1 किलोमीटर के एरिया में लगभग है, जो 1 किलोमीटर के 2 लाख 3 लाख लोग रह रहे हैं, इसी को घनत्व बोलते हैं। फिर इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न आता है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, वो यांगसी है। फिर इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट आता है, स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत आने वाले देश कौन से हैं, तो लाओस, थाईलैंड और म्यांमार है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न क्या है इसमें से, नेक्स्ट प्रश्न है इसमें से, एशिया में विश्व का सबसे विस्तृत पठार कौन सा है, तो वो तिब्बत का पठार है। फिर इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट आता है, एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, वो पामीर का पठार है। फिर इसके बाद ये एशिया में बात हो रही है फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन एशिया के हैं, तो टॉप 50 प्रश्न आपको यहाँ से मिलने वाले हैं, यानी जो टॉप 50 प्रश्न मिलेंगे ये प्रश्न आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इनको नज़रअंदाज मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। फिर इसके बाद फ्रेंड्स इसमें से जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, क्या पूछ रहा है आपसे, एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक शुष्क स्थल यानी सूखा स्थल कौन सा है। अगर आपसे सूखा पूछा जाए यानी कि वहाँ नमी की मात्रा बहुत ज़्यादा कम है, तो फ्रेंड्स आपको मस्कट ओमान बताना है। ओमान की एक जगह है जिसका नाम मस्कट है, जो सबसे ज़्यादा शुष्क या सबसे ज़्यादा सूखा भी होता है। शुष्क फ्रेंड्स 2 तरह के होते हैं, एक बर्फीली जगह का शुष्क होता है, वहाँ पर बर्फ़ होती है लेकिन नमी नहीं होती, तो याद रखिएगा 2 तरह के। जैसे कि हमारे यहाँ डेजर्ट जैसे लद्दाख आ जाता है, तो वहाँ पर शुष्क है, वहाँ पर वाटर नहीं है, वहाँ पानी की कमी रहती है लेकिन ठंड बहुत रहती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, वो एशिया महाद्वीप है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा इसमें से, एशिया को अफ्रीका महाद्वीप से कौन अलग करता है, तो कौन अलग करता है फ्रेंड्स, तो ये सुएज नहर। एशिया यानी कि एक एशिया ये कॉन्टिनेंट हो गया, एक अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो गया, इन बीच से फ्रेंड्स यानी कि नहर निकली है, वो सुएज नहर है, तो इन दोनों को डिवाइड करता है या जोड़ता है, दोनों तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। फिर इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है इसमें से, विश्व की लगभग 60% जनसंख्या किस महाद्वीप पर निवास करती है, एशिया पर, यानी कि ये हमारी पूरी पृथ्वी है। इस पूरी पृथ्वी में फ्रेंड्स जैसे कि ये हमारा एशिया है, तो इस एशिया में टोटल 60% जनसंख्या यहीं पर है, बाकी में 40% जनसंख्या आपको पूरी पृथ्वी पर मिलेगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, एशिया की सबसे लंबी सुरंग कौन सी कहाँ पर है, तो वो जापान में एशिया की सबसे लंबी सुरंग है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न क्या है इसमें से, नेक्स्ट प्रश्न इसमें से, क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा देश कौन सा है। एक बार फिर से देख लीजिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा, याद रखिएगा, एवं सबसे छोटा देश, तो एशिया का सबसे बड़ा चाइना है, सबसे छोटा देश वो मालदीव है। लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सा है, वो सुएज नहर है, मैंने आपको बताया था कि सुएज नहर है। फिर इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है इसमें से, नेक्स्ट प्रश्न इसमें से, एशिया में स्थित विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा, यानी कि सबसे बड़े पठार की बात हो रही है, तो ये तिब्बत का पठार होगा। फिर इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न इसमें से, रूस के एशियाई भाग को क्या कहा जाता है, तो इसको साइबेरिया बोलते हैं। एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है, तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। फ्रेंड्स ये जैसे कि ये रूस है, तो ये रूस का जैसे ये मैप है, तो ये मैप में जैसे कि ये यहाँ से ट्रेन है, यहाँ से चलना शुरू करती है, अब पूरा लॉन्ग रूट रहता है, तो सबसे जो ट्रांस साइबेरियन रूट है वो रेल मार्ग का सबसे बड़ा लंबा रेल मार्ग है। और फ्रेंड्स यहाँ पर ठंडी गर्मी पूरे यानी कि वेदर से गुजरता हुआ चला जाता है, ये तो पूरा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। आई होप कि फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे, अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ऐसे वीडियो के लिए बेल आइकन भी दबाइएगा, आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और इस टॉपिक का कौन सा पार्ट आपको समझ में आया, कौन सा सबसे बेटर लगा, कोई कमी है ये भी कीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।